नमस्कार, पांचजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर ने भू राजनीति में एक अलग ही खतरे की घंटी बजा दी है। इस बात की भी चर्चा है कि कैसे ये एशियाई क्षेत्र के लिए संभावित अस्थिरता का स्रोत हो सकता है। कुछ ने यह भी चेतावनी दी है कि ये वो जगह हो सकती है जहां जल्द युद्ध होगा। इन सब मुद्दों पर चर्चा इसलिए हो पा रही है क्योंकि चीन वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखता है, जबकि भारत और अमेरिका सहित अन्य देश यहां चीन की दादागिरी को रोकने की कोशिश करते हैं। दक्षिण चीन सागर वास्तव में भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और वहां भारत अपनी भागीदारी क्यों बढ़ा रहा है, ये समझना जरूरी है। पहले तो समझते हैं कि विवाद आखिर है क्या। 35 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला दक्षिण चीन सागर उत्तर में चीन से, पश्चिम में इंडो चाइनीज प्रायद्वीप से, पूर्व में ताइवान और फिलीपींस के द्वीपों से और दक्षिण में इंडोनेशिया से घिरा है। इस समुद्र के आसपास के देश चीन, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम सदियों से क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर झगड़ते रहे हैं। ब्रुनई एकमात्र ऐसा देश है जो किसी भी द्वीप पर दावा नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि समुद्र का एक हिस्सा उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। चीन कहता है कि पूरा दक्षिण चीन सागर उसका है। वो ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करते हुए तथाकथित 9 डैश लाइन का हवाला भी देता है। साल 2013 में फिलीपींस इस मामले को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में ले गया, जिसने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि चीन ने फैसले को खारिज कर दिया। चीन ने या तो द्वीपों का आकार बढ़ाकर या फिर पूरी तरह से नए द्वीप बनाकर दक्षिण चीन सागर में भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा चीन ने बंदरगाहों, सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई पट्टियों का निर्माण भी किया है। पैरासेल द्वीप पर उसने 20 सैन्य चौकी, तो वहीं स्प्रेटली द्वीप पर 7 सैन्य चौकियां भी बनवा ली हैं। अब ये समझते हैं कि क्यों ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर के पानी में आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया के इतने देश इसके लिए परेशान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य ऊर्जा सूचना एजेंसी के अनुमान के मुताबिक दक्षिण चीन सागर के नीचे 11 अरब बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस जमा है। इसके अलावा यहाँ के समुद्र में मछलियां भी बड़ी संख्या में हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की आधे से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं इस जल क्षेत्र में संचालित होती हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर एक प्रमुख व्यापार मार्ग भी है। वैश्विक व्यापार का 22% से अधिक इस सागर से होकर जाता है। दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत बढ़ाकर चीन का लक्ष्य अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को पीछे धकेलना है। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर उसके राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है। चीन की उपस्थिति को रोकने के प्रयास में यूएस ने दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य गतिविधि और नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा दी है। इसके अलावा इसने चीन के विरोधियों को हथियार और सहायता भी प्रदान की है। भारत भी दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए खतरे के रूप में देखता है। भारत भी इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। 2019 में भारतीय नौसेना ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापानी और फिलीपीन नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किया। फिर 2020 और 2021 में भारत ने वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। मई 2023 में भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में 7 आसियान देशों की नौसेनाओं के साथ 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए युद्धपोत भेजे हैं। भारत ने फिलीपींस और वियतनाम को अपनी सैन्य बिक्री भी बढ़ा दी है। साल 2022 में भारत ने 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों के लिए फिलीपींस के साथ एक समझौता किया। साल 2023 में भारत ने वियतनामी नौसेना को भारतीय मिसाइल कोवट INS किरपान देने का फैसला किया। भारत ने फिलीपींस को कम से कम 7 हेलीकॉप्टर्स भी दिए, जिनका उपयोग तट रक्षक यानी PCG के बचाव और मानवीय प्रयासों के लिए किया जाता है। लेकिन भारत की चिंता क्या है? भारत चिंतित है कि इस जल क्षेत्र में तनाव उसके व्यापार के साथ साथ क्षेत्र में संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और हमेशा कहता रहा है कि इसका नाम इंडियन ओशन होने से ये इंडिया का नहीं हो जाता।
भारत भी उसे उसी भाषा में अब जवाब दे रहा है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है और जिसका असर चीन पर भी पड़ रहा है। दक्षिण चीन सागर में भारत का बढ़ता प्रभाव पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अमेरिका के साथ जुड़कर भारत अपनी साझेदारी को भी बढ़ा रहा है। दोनों देशों के लिए एक जीत की स्थिति। जानकार ये मानते हैं कि अगर भारत को हिमालय से समुद्री क्षेत्र तक अपने हितों की उचित रक्षा करनी है तो चीन को परेशान करना जरूरी है, और भारत और अमेरिका मिलकर ये काम कर रहे हैं ताकि चीन को भी सबक सिखाया जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।